मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रत्याशी घोषित में कांग्रेस ने मारी बाजी। गाड़ी की चाबी न देने पर पिता ने काटा पुत्र का हाथ। नीलगाय शिकार मामले में रिमांड पर लेकर आरोपियों से जमकर मारपीट, अधिवक्ता ने दी जानकारी। नवनिर्वाचित महिला सरपंच के स्थान पर पति को दिला दी सचिव ने शपथ, अनोखा और अजब गजब मामला। दमोह जिले के पथरिया थाने के बोवई से एक मामला सामने आया, जहां पर गाड़ी की चाबी न देने के चलते पिता के द्वारा पुत्र का हाथ काट लिया गया। इस हाथ को लेकर पिता घूमता रहा। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस के द्वारा घायल को अस्पताल में दाखिल कराया गया। पथरिया स्वास्थ्य केंद्र से घायल को अब जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बताया जाता है कि बोवई के काछी परिवार में पूरा विवाद हुआ है। पिता पुत्र के मध्य विवाद हुआ है। गाड़ी की चाबी न देने के चलते ये विवाद हुआ है, जिसके बाद पिता के द्वारा पुत्र का हाथ काट लिया गया। क्या पूरा मामला है, जानते हैं आरोपी की पत्नी से। गाड़ी की चाबी मंगा के साहब हमारे निंदाई कर रहे थे खेत में। पापा ने मारा गाड़ी की चाबी से निंदाई ने तो मारो है, हाँ को लड़ गया से हाथ काटो। हम भी मार ढकेल देते, मार गिराते। दोपहर 2-3 के बाद बेच लेगा, जहाँ लेगा हमारा नदिया को दही लेगा तो नदिया में फेंक आए हो को लड़ गया था पत्नी के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। काफी बड़ी घटना सामने आई है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। खुशबू चौधरी नाम की एक महिला के साथ मारपीट की गई है। ग्राम के ही लोगों पर यह आरोप है कि घर में घुसकर ये मारपीट की गई है। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। हमारा घर है उधर, हम रहते हैं संग्रामपुर में। हमारा मम्मी पापा ख़त्म भाई 1 साल हुआ है। हम गए थे इसी दिन नाग पंचमी के दिन, हम 1 साल रहे उधर गए। हमारी मोड़ी हम अखाड़ा देखने चले गए। अब उधर ना मेरा बेटा रहा ना मैं रहा, कोई नहीं रहा। उसकी मम्मी रही, उसकी जो मेरी मंझली बेटी भी आती वो भी भाग गई, क्योंकि वो चली गई अखाड़ा देखने। एक बड़ी मोड़ी हती, उसकी माँ हती। उसको मौका पाके उनने दो बाप ने और 2 बेटा ने उसको पटक्के मारा है। हम लोग 2 ने हते। क्या नाम है लोग? उसका नाम है, एक का संजू नाम है, एक का नन्नू नाम है और एक का राजेंद्र नाम है। कहाँ की घटना है? ये भजिया की है। किसको मारा है? खुशबू चौधरी को। हाँ। आपकी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है। आपका क्या नाम है? लखन चौधरी। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। दमोह कलेक्टर एस चेतन के द्वारा इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां जानकारी दी गई कि वोटर लिस्ट के साथ आधार कार्ड को लिंक किया जाना है। तमाम लोग इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस मुहिम को सफल भी बनाएं। जो बेसिकली लोगों को अवेयर करने के लिए है, क्योंकि आप लोग जो है लोगों से डायरेक्टली जुड़े हुए हो
लोगों से लगातार आप लोग संपर्क में रहते हैं। लोगों में जो थोड़ा बहुत वहम या थोड़ा बहुत जो जानकारी ना होने का जो हो सकती है, तो उसको दूर करने के लिए भी आप सभी लोगों को इसमें जोड़ा गया है या सभी लोगों को इसमें सहयोग लेने के लिए बोला गया है। बेसिकली लोगों को लेटेस्ट अपने फीचर्स के बारे में अवगत कराने के लिए और जो अपना कमीशन के द्वारा लगातार जो अपना काम किया जा रहा है उसके बारे में अवगत कराने के लिए ये मुख्यतः अपना बैठक जो है वो लिया गया है, जिसके तहत जो है लोग डायरेक्टली अपना करें। और रिक्वेस्ट ये है सभी अपने जितने भी पत्रकार बंधु है वो भी डायरेक्टली जो है इस पोर्टल के माध्यम से अपना अपना जो आधार जो है वो करके लोगों को दिखाएंगे, तो लोग जो है और इसमें आगे आके अपना वो कर लेंगे और करवा भी। भाई कुछ लोग कर नहीं सकते तो उसके लिए BLO जो है वो रेडी भी बैठे हैं, वो लोग जो है वो कलेक्ट करके भी करा सकते हैं। तो इसके बाद बोलने के लिए तो इसके अलावा जो है 4-5 बिंदु और पत्रकार बंधु से शेयर करने के लिए भी बुलाया है। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी एवं पत्रकार गणों की मौजूदगी रही। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों के चुने जाने के बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। दमोह नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव 5 तारीख को होगा। 5 अगस्त को ये प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और उसी दिन ये समाप्त हो जाएगी। सुबह से तमाम पार्षद नगर पालिका पहुंचेंगे जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। कांग्रेस के द्वारा मैंडेट जारी कर दिया गया है। मंजू वीरेंद्र राय कांग्रेस के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी होंगी, जबकि सुषमा विक्रम सिंह उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी होंगी। कौन अध्यक्ष उपाध्यक्ष के प्रत्याशी होंगे, क्या रणनीति रहेगी? नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए हमें ऊपर भोपाल से मंजूरी मिल चुकी है, जिसका हमें इंतजार था। अध्यक्ष पद के लिए श्रीमती मंजू राय और उपाध्यक्ष पद के लिए सुषमा अपने विक्रम उनके पति हैं, श्रीमती सुषमा, पति विक्रम, ये हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के दावेदार हैं। जो आंकड़ा है उसको पाने के लिए किस तरह की रणनीति रहेगी, कैसे? अब रणनीति तो सीधी सीधी है। सभी पार्षद लोग ये कह के आए हैं कि हम नगर पालिका में स्वच्छ प्रशासन देंगे, सबके काम होंगे और एक नई इतिहास लिखेंगे हम लोग। तो मेरा तो सभी दलों से, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वह TSM के हो, चाहे वह आपके निर्दलीय हो, चाहे वह BSP के हो, जो नगर पालिका में स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। एक बात और सामने आ रही है कि 17 है, 20 चाहिए ना, हम तो 22 पे चुनाव लड़ेंगे। यानी हमारी तैयारी रहेगी कि हमको 22 वोट मिले। तो कहाँ से आ रही है? क्या कांग्रेस के विधायक के नाते आपने बीजेपी के जो पार्षद थे उससे कहीं ना कहीं बातचीत हो चुकी है? अब देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि हमने सबके लिए दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन उनके लिए जो नगर पालिका में स्वच्छ प्रशासन देना चाहते हैं और जनता के हितों की बात करना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मेरी इस बात को सुनकर बहुत से ऐसे पार्षद हैं कि जो कि हमारे साथ शामिल होना चाहिए। बताया जा रहा है कि काफी रणनीति बन रही थी। पिछले 3 दिनों में कांग्रेस ने जो आंकड़ा था उससे कहीं ज्यादा पार्षदों को जुटा लिया। ये तो पार्षदों की मेहरबानी है और उनका हमारे कांग्रेस के प्रति विश्वास कि ये स्वच्छ प्रशासन दे सकते हैं, क्योंकि पार्षद भी जनता से कुछ ना कुछ कह के आया है और वही जीतता है जो जनता की बात पे सही बात को रखता है। लड़ते तो सब लोग हैं, तो हमारा तो यही प्रयास है कि, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि हमसे ज्यादा आपको न्यूज पता रहती है। आप खुद ही कह रहे हैं कि आपने 17 के आंकड़े को पार कर लिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो आपसे कह रहे हैं कि हम अपने आंकड़े को, और मैं फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, जनता के बीच में जो पार्षद गए हैं वह ये कहते हुए गए, वो जीते हैं कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे। स्वच्छ प्रशासन देने का हमने बीड़ा उठाया और हमने वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए प्रत्याशी का चयन किया है जिनसे दमोह की कुछ आशा है और दमोह के लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस संगठन और साथ ही साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये सब मिलकर, और जो हमारी इसके बाद में सभापति और समितियां बनेगी, एक हम दमोह में एक नई मिसाल पैदा करेंगे और वो भी ईमानदारी के साथ में काम। अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, क्या उसको दोहराया जाएगा जिस तरह से इसको नगर पालिका में इसी तरह का प्रयोग होगा?
हम लोग प्रयोग नहीं करते, हम लोग तो दिल मिलाते हैं। पहले दिल मिलाते हो, जब दिल मिल जाते हैं तो अपने आप उसका हमें राजनीतिक लाभ भी मिलता है। कितने दिल मिल चुके हैं? जी? कितने दिनों की संख्या हो गई मिलने वालों? हमने आपको कहा कि हमारा सोचना है कि 22 से 23 कम से कम, हमारे 17 बिल्कुल अड़िग हैं। और जो लोग मैंने कहा कि हम लोगों की विचारधारा से मेल खाते हैं, जिनकी ये विचारधारा है कि दमोह को साफ स्वच्छ और सुंदर बनाना है, तो वो किसी भी दल के हैं, वो हमारे साथ इस विचारधारा को लेकर जोड़ रहे हैं, तो हमारी संख्या 22 से 23 तक पहुंच जाएगी। बीजेपी अब तक मैंडेट जारी नहीं कर पाई है क्या? अब वो बीजेपी के अंदर तो पूरा दमोह जान रहा, सब लोग जान रहे, अंतर्कलह है। अंतर्कलह इतना है कि वो पहले अपना अंतर्कलह समाप्त करें, फिर मैंडेट जारी करें। हमारे यहाँ कोई अंतर्कलह नहीं है। हमने तो आपसे अभी मीडिया के माध्यम से कहा कि हमने तो एक प्रकार से अपना डिक्लेरेशन, अपना सोच, संगठन का सोच, हमारे साथियों का सोच, सबका सोच जो आज सामने आया है, वो हम लोग कल ही बना चुके थे। लेकिन हम लोग कुछ उसमें हैं बंदिशों में कि जब तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमें कोई ऐसा इंडिकेशन न मिल जाए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जब ओके करेगी तभी तो हम मैंडेट की बात करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमें हरी झंडी दे दी, इसलिए हमने आज आपको बुलाकर अपना मैंडेट किसको दिया वो बता दिया। कांग्रेस पार्टी ने हमें यानी कि मैंडेट जारी किया है, तो मैंने कि नगर पालिका में स्वच्छ प्रशासन देंगे लोगों को। अध्यक्ष रहे हैं, अब अध्यक्ष की बारी आ रही है, आज मैंडेट जारी हो गया, क्या करें? सर्वप्रथम मैं अपने समस्त कांग्रेस के पार्षदों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, कांग्रेस के मुखिया के लिए, जिलाध्यक्ष के लिए, दमोह विधायक के लिए, कि जिन्होंने हमारे कांग्रेस के पार्षदों की बात रखी और अपने प्रदेश कांग्रेस तक अपनी बात पहुंचाई। वहां से सहमति दिलाकर हम लोगों का एक मान सम्मान बढ़ाया है कांग्रेस कमेटी ने। उसके लिए मैं विधायक जी का और मनु मिश्रा जी का आभार व्यक्त करता हूं और पूरी कांग्रेस एकजुट विजयश्री प्राप्त करेगी। मैंडेट जारी करने में कांग्रेस के द्वारा बाजी मारी गई है। जिला पंचायत में जीत का परचम कांग्रेस लहरा चुकी है। ऐसे में बीजेपी फूंक फूंक का कदम रख रही है और मैंडेट जारी करने में वक्त लग रहा है, यही कारण बताया जा रहा है। नीलगाय शिकार मामले में वन विभाग दमोह के द्वारा 9 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। लगातार आरोपियों की तलाश की गई, लेकिन आरोपी नहीं मिले। बाद में इस मामले में वन विभाग के द्वारा जितने भी आरोपी बनाए गए थे वह माननीय न्यायालय में जाकर पेश हो गए। माननीय न्यायालय में वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा PR लिया गया और जो भी आरोपी थे उन्हें अपने साथ ले गए, जिसके बाद उनके साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की, जिसमें एक जो आरोपी है विशेष रूप से गंभीर बताया जा रहा है, जिसे मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लाया। बताया जाता है कि आरोपियों की ओर से अधिवक्ता के द्वारा माननीय न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था कि उनके जो पक्षकार हैं उनके साथ मारपीट की गई है, जिसके बाद माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया कि इस मामले में MLC कराई जाए। जिसके बाद MLC कराने के लिए जब घायल पहुंचा तो उसके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि मारपीट की गई है और उनके अधिवक्ता का यह भी आरोप है कि जबरन कोरे कागज पर दस्तखत कराए गए। पहले हम आपको सुनाते हैं पीड़ित की बात कि वह क्या कह रहा है, इसके साथ ही सुनिए कि रेंजर क्या कह रहे हैं और अधिवक्ता क्या कह रहे हैं। मत करो। 2 नाम है। किस वजह से मारा था आपको, क्या वजह थी? पूछताछ के लिए ले गए थे रिमांड के लिए। कहाँ कहाँ चोटें आई आपको? बाएं पैर में चोटें आई हैं। मारने से? जी। पेट में? टाइगर रिजर्व वालों ने मारा है। जी। क्या नाम है आपका? कहाँ किसने मारा है? खड़ा। इनके क्या नाम है जिन्हें मारा है? टाइगर गुजर और बस 2 जन। काय से मारा है?
लाठी वो पाइप का डंडा है। कब हुआ था ये 5 महीने पूर्व की बात है। कोटखेड़ा में शिकार हुआ था। सर जो ये मारपीट का आरोप लगा रही है, मारपीट नहीं की गई है। सर तो चोट के निशान कैसे आए हैं? किसी ने मारपीट नहीं की है, उस पर कोई ऐसा चोट का निशान नहीं है। तो फिर एमएलसी के लिए क्यों लाया गया, मुलायजा क्यों कराया गया था? ठीक है ना, ऐसा कोई चोट का निशान नहीं है। और ना आरोप लगाया है आपके सिपाही पर। पीछे पीछे एक गुड्डा लोधी चुन्नू यादव के मेमोरेंडम पर इन जो मुलजिम हैं मिट्ठू सिंह, कैलाश सिंह, अवधेश लोधी, बद्री लोधी, राजकुमार लोधी, नारायण लोधी, मनोहर उर्फ संदीप, गुड्डा सिंह गौड़, इनके लिए मुलजिम बनाया गया था, जिनमें इसमें परसों 1 तारीख को ये सभी 8 आरोपी स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए थे और आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद न्यायालय द्वारा इनको रिमांड दिया गया 2 तारीख को। और वन विभाग सर्रा गेम इसके जो रेंजर हैं वो वीरेंद्र सिंह जी हैं और डिप्टी रेंजर हैं लाखन सिंह अहरवाल, इन्होंने PR लिया इस मामले का। PR ले जाने के बाद इन लोग के साथ PR रिमांड में बहुत ज़्यादा मारपीट की गई, जिसमें बद्री को बहुत ज़्यादा चोट थी, बाएं जांघ को उसको बहुत चोट थी। उस चोट के बाद जब न्यायालय में पेश किया गया तो न्यायालय में इन्होंने हमें अवगत कराया कि इनके साथ मारपीट गई है, जिससे हमने न्यायालय को आवेदन दिया और न्यायालय ने उस पर आदेश करते हुए MLC कराने का आदेश दिया कि इनकी MLC कराई जाए। चूँकि इन्होंने जो कृत्य किया है वो एक अमानवीय दृष्टि से कृत्य किया है, क्योंकि किसी भी आरोपी को अभिरक्षा में लेने के बाद उसके साथ मारपीट नहीं की जाती, जो नॉर्मल पूछताछ कर दी जाती है। और मानव अधिकार के अंतर्गत इन्होंने एक अपराध किया है। तो इसी के आदेश के आधार पर उन्होंने आज 2 जुलाई चिकित्सालय में MLC कराई है। और न्यायालय ने जब ये जो सिद्ध नहीं हुआ कि आरोपी थे या ने क्या घटना की, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई रिमांड में लेकर। कौन से अपराध में ये आरोपी थे, क्या अपराध? ये इनके ऊपर जो आरोप बनाया गया, इनके द्वारा बताया गया है वन विभाग के द्वारा, सर्रा वन गेम सर्रा के द्वारा ये बताया गया कि इन्होंने नील गाय का हत्या की है। चूँकि वो मामला किसी अन्य एक्यूज जो अदर मुलजिम थे उनके कथनों पर लिया है, इसके संबंध कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं। इसके बावजूद भी इन्होंने मारपीट करके दबाव डालकर इन्हें मुलजिम बनाया गया जबरदस्ती, और पूरी कागजों पर हस्ताक्षर भी कराया गया। दबाव और मारपीट और रस्ते में आते समय यह धमकी दी गई कि आप किसी डॉक्टर को या मरीज साहब को कोई चोट की जानकारी नहीं देंगे कि आपके साथ मारपीट की है। इसके बावजूद भी इन्होंने मारपीट करके दबाव डालकर इन्हें मुलजिम बनाया गया जबरदस्ती, और पूरी कागजों पर हस्ताक्षर भी कराया गया। दबाव और मारपीट और रस्ते में आते समय यह धमकी दी गई कि आप किसी डॉक्टर को या मरीज साहब को कोई चोट की जानकारी नहीं देंगे कि आपके साथ मारपीट की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई जा रही है, लेकिन आप सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि महिला सरपंच जीती है और पति को शपथ दिला दी गई। मामला दमोह जिले के हटा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत गैसाबाद का है। यहाँ पर महिला प्रत्याशी सरपंच ललिता अहरवाल जीती हैं, लेकिन यहाँ के जो सचिव हैं धुन सिंह राजपूत, उन्होंने अपनी मनमानी के चलते विनोद अहरवाल, जो कि ललिता अहरवाल के सरपंच के पति हैं, उन्हें शपथ दिला दी। लोगों के द्वारा बधाई दी गई, वीडियो वायरल हो चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ऐसा कोई नियम नहीं है कि महिला प्रत्याशी जीते तो उसके पति को शपथ दिला दी जाए, लेकिन कर्मचारी हैं कि लगातार इसी तरह की गलतियां करते हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में अनोखा ये मामला दमोह जिले से सामने आ गया, क्योंकि अधिकारियों पर किसी का नियंत्रण नहीं है। कर्मचारी जो चाहे वह करते हैं। उसी का ताजा उदाहरण गैसाबाद से सामने आया, जहां धुन सिंह राजपूत, जो कि सचिव हैं, उनके द्वारा महिला की जगह उनके पति को शपथ दिला दी गई है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा तय नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद लगातार वरिष्ठ अधिकारियों पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। क्या इसी तरह की धांधली संपूर्ण चुनाव में भी होती रही है? नहीं तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या अधिकारियों को किसी का मार्गदर्शन चाहिए, या फिर नेताओं की लगातार दबाव की राजनीति काम कर रही है, जिसके चलते महिला की जगह उसके पति को शपथ दिला दी
और अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। गैसाबाद ग्राम पंचायत का ये मामला है। लाइट चली गई। एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं जो भी अपना वहीं हटा जनपद से एक और मामला सामने आया, जहां घोंगरा ग्राम पंचायत के सचिव मोहन यादव ने 2 जगह शपथ करा दी। घोंगरा के बाद चौरैया जाकर वहां भी शपथ करा दी। वहां के सचिव प्रदीप पटेल गायब रहे, जिसके चलते उनके द्वारा दोनों स्थान पर जाकर शपथ दिला दी। क्या अजब और गजब मामले हैं। हटा जनपद पंचायत से पूरे मामले सामने आए हैं, जहां पर महिला की जगह पति को शपथ दिला दी। एक सचिव ने 2 गांव में जाकर शपथ दिला दी। कार्रवाई का सभी को इंतजार है। जैन समाज दमोह के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर यह ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग रखी गई कि संवेद शेखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं किया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रमुख आस्था का केंद्र जैन समाज का संवेद शेखर है, उसे पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। उसके विरोध में सकल जैन समाज भारतवर्षीय घोर निंदा करती है और इस निर्णय को वापस लेने का आग्रह करते हुए एक विरोध दर्ज कराने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। साथ में प्रमुख तीर्थ स्थल जहाँ से हमारे तीर्थंकर मोक्ष को गए हैं, ऐसे पवित्र तीर्थ स्थल को पर्यटन क्षेत्र घोषित करना ये निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इसी के विरोध में आज हम सभी लोग जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल के रूप में श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है झारखंड सरकार को, और हम मांग करते हैं कि ये पर्यटन तीर्थ क्षेत्र का जो विचार बनाया जा रहा है ये निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको वापस लिया जाए। अनंत अनंत भगवान मोक्ष पधारे हैं। झारखंड सरकार द्वारा उसके लिए वनाभरण घोषित किया जा रहा है और पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, जिससे वहाँ पर बहुत सारे लोगों को आना जाना होगा। वहाँ की शुचिता अपवित्र होगी और हम चाहते हैं कि जैसा कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र, मानकपुर सिद्ध क्षेत्र को पवित्र स्थल घोषित किया गया है, ऐसे ही संवेद शेखर जी को पवित्र स्थान घोषित किया जाए। वहाँ किसी प्रकार की भी ऐसी बात ना हो जिससे लोग वहाँ पर अगर पिकनिक वगैरह मनाएं और हमारे सिद्ध क्षेत्र में अस्वच्छता फैले और गलत लोग वहाँ पर पहुँचे। केंद्र है, हम लोग उसके लिए अपने प्राणों को भी दे सकते हैं और उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। जय जिनेन्द्र। ऐसे में देखने लायक होगा सरकार क्या कदम उठाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। दमोह जिले में लगातार ये कार्रवाई जारी है, जिसमें पटवारियों पर कार्रवाई की गाज गिर रही है, जिसके विरोध स्वरूप आज एक बड़ा ज्ञापन सौंपा गया। विभिन्न संगठनों के द्वारा समर्थन दिया गया। कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी हुई और अपर कलेक्टर नाथूराम गौड़ को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। तत्काल पटवारियों की बहाली की मांग रखी गई। कल क्या कोई निर्णय नहीं हुआ? कल श्रीमान अनुभागीय अधिकारी साहब ने हम लोग का ज्ञापन लेने नहीं आए। उसी के उपरांत पर हम लोगों ने सोचा कलेक्टर साहब को ज्ञापन देके अवगत कराया जाए। ये हमारे विशेष मांग ये है कि हमारे 3 पटवारी दमोह से और 2 पटवारी पटेरा से उनको तत्काल बहाल किया जाए, क्योंकि उनको बिना नोटिस दिए गए उनको सस्पेंड किया गया। हमारी मांग यही है कि प्रमुख मांग यही है कि उनको बहाल किया जाए। जिस तरह के दिशा निर्देश थे दमोह कलेक्टर के, उसके बाद बताया जा रहा है काम नहीं हुआ। दिशा निर्देश ये थे कि टॉप बॉट जो सबसे नीचे होगा बॉटम 2 उनको सस्पेंड किया जाए। अब उनको ये समझना चाहिए कि अगर
कोई जैसे 10 लोग हैं तो अगर 10 लोग दौड़े तो उसमें कोई 10वां तो आएगा, और उसने दौड़ तो लगाई, उसने कार्य तो किया, कोई ना कोई तो लास्ट आएगा। ये इस तरीके से सस्पेंड किया जाना अच्छा नहीं। अभी क्या है कि शासन की बेहद योजनाएं चल रही हैं, उनमें कुछ साथियों को हमारे दमोह तहसील 3 पटवारियों को निलंबित किया गया है और 2 पटवारियों को परेला में निलंबित किया गया, अकारण रूप से किया गया, जिस काम के लिए हम जिम्मेदार भी नहीं है, उस काम के लिए हम लोगों को सजा दी गई। कब तक चलेगा ये आंदोलन? जब तक निलंबित सबकी बहाली नहीं हो जाएगी तब तक ये चलता रहेगा। सभी की बहाली होगी, बहाली के बाद ही हम लोग कार्य चालू करेंगे और तभी हम लोग काम करेंगे जब सबकी बहाली हो जाएगी। ऐसे में देखने लायक होगा जिला प्रशासन क्या निर्णय लेता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत ग्राम हृदयपुर से एक मामला सामने आया, जहां 2 पक्षों में विवाद हुआ। शराब के नशे में यह विवाद हुआ। एक पक्ष से 1 व्यक्ति जबकि दूसरे पक्ष से 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहीं पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से घटनाक्रम हुआ, आइए जानते हैं पीड़ित एवं पुलिस से। क्या नाम है आपका? हमारा कमलेश। क्या हो गया? वो हमारा भाई काम करके आ रहा था, ठीक है, इसके लड़का ने विवाद किया, ठीक है ना, विवाद किया। भगवान दास चौधरी के 3 ही लड़कों ने, नमीन, ललक और रवि, इन लोगों ने पकड़ा है और भगवान दास चौधरी ने सीधी तलवार मारी है खींच कर और बोला था हम तुम लोगों को जान से हत्या कर दें। हम कहाँ की घटना है? ये घटना अपनी खजी मोहल्ला की। कितने जन घायल है? 1 जन घायल है, मम्मी को ही मारा। तो भैया हमारी प्रार्थना है शासन से कि हमारी सुनवाई नहीं होगी, शासन प्रशासन से ऐसे बोलेंगे कि भाई हमारा निवेदन सुन लेंगे। हमारी निवेदन है, भगवान दास चौधरी जिला पंचायत अध्यक्ष है, पूरी में रहो। वो बोल रहा है उसके पास करोड़ों रुपया है, बोल रहा हम तुम लोगों को घर जला देंगे हम। क्या नाम है आपका? हमारा श्याम रानी। क्या हो गया? मेरा लड़का, बड़ा लड़का काम से आ रहा, पीछे से छोटा लड़का काम से आ रहा। मेरी बहू गई, मेरी बहू से कुछ लड़का ने बोला कि मेरे को काम में पट्टा लगे, मेरे पट्टी करा दे। चल मेरे लड़का आ रहा था, मेरे लड़का के अंदर लड़क ने तो लड़क ने मारने लगो तो मेरे छोटे लड़का काम से छोटा लड़का मिल गया। तो ललक ने पकड़ो, नमीन रवि ने पकड़ो, नमीन ने पकड़ो, भगवान दास ने तलवार मारी और हमें लठ मारे थे कमर में। हमने कहाँ की घटना है? खजरी मोहल्ला पुलिया मारो है। जिसको मारा क्या नाम बताया इनका? उमाशंकर, इसका उमाशंकर। हमारे वीडियो का नाम वगैरह आ रहा मारपीट पे, कैसा क्या मामला? 2 पक्षों में गौपुरा में विवाद हो गया है, तो दोनों यहाँ अस्पताल में इलाज के लिए लेके आए थे। उन्हें डॉक्टर ने एडमिट कर दिया, तो उन्हीं की देहांत हुई। किस बात को लेकर के विवाद वगैरह? पुराना विवाद है इनका, तो वही राजीनामा किया। कितने लोग घायल हुए मैडम? 3 लोग। दमोह के गौपुरा हृदयपुर में लगातार अवैध शराब का बोलबाला है। ऐसे में लगातार इस तरह के विवाद सामने आते रहते हैं। अब 2 पक्षों में विवाद हो गया। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ दोनों ही पक्षों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। रंगमंच की दुनिया के एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ दमोह मध्य प्रदेश बल्कि देश में भी नाम कमाया है। अब उनकी एक फिल्म फैमिली फर्स्ट MX प्लेयर पर आ रही है। दमोह के युवा नाट्य मंच प्रमुख राजीव अयाची की ये फिल्म है। किस तरह से उनके द्वारा काम किया गया, दमोह के लोगों से क्या अपील की गई, आइए हम आपको सुनाते हैं। में काफी बड़ा आपका नाम है, MX प्लेयर पर आपकी एक फिल्म आ रही है, क्या कहेंगे?
देखिए, रंगमंच और फिल्म दोनों अपने आप में इनका अलग काम करने का तरीका है। और रंगमंच करते करते मुझे बहुत लंबा समय हो गया, और मैं तो ये कहूँगा कि जो कुछ है वो सब रंगमंच की वजह से है। और इसी रंगमंच को करते करते आप जब ये कैमरे के सामने आते हैं तो तय बात है, कहीं कुछ एक अलग कैमरे के सामने काम करने का तरीका है। ये MX प्लेयर के ऊपर ये बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर ये फिल्म आ रही है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल मेरे लिए ऐसा कोई गौरव की बात नहीं है, लेकिन ये पूरे दमोह के लिए गौरव की बात है कि जहाँ जिस शहर से हमने काम करना शुरू किया और आज उसका नाम पूरे देश में जाएगा, शायद ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। नाम भी काफ़ी अलग है और किरदार भी काफ़ी अलग है। क्या इस किरदार में छुपा हुआ है, क्या संदेश दे रहे हैं? दरअसल किरदार एक जो मध्यम वर्गीय परिवार है उससे जुड़ा हुआ है, और उसका नाम ही ऐसा टाइटल है कि फैमिली फर्स्ट, परिवार सबसे पहले। तो उसमें जो उसका मोटिव भी है फिल्म का, उसका जो कैरेक्टर है मिस्टर शर्मा, आप लोग कल फिल्म देखेंगे तो वो जो कैरेक्टर का जो संघर्ष एक मध्यम वर्गीय परिवार का, कि किस तरीके से वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को तमाम विसंगतियों के बाद, परेशानियों के बाद उनका पालन पोषण करने के लिए संघर्ष करता है, उसकी एक पूरी संघर्ष की कहानी है। तो बहुत आप इसको शायद कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है जब आप फिल्म देखेंगे तो शायद एक जो सामान्य आदमी है वो उस कैरेक्टर को अपने आप से रिलेट कर पाएगा, और यदि रिलेट कर पाए तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इतनी बड़ी जगह जाके काम किया, इतने बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया, तो क्या अनुभव रहा? देखिए, जब भी आप किसी गुणी आदमी के साथ काम करते हैं, किसी अच्छे निर्देशक के साथ काम करते हैं, तो तय बात है आपको सीखने बहुत मिलता है, क्योंकि रंगमंच में और फिल्म में दर्शकों की आंख का बहुत महत्व है। जब हम रंगमंच करते हैं तो जो सामने बैठा दर्शक होता है उसकी आंख ही कैमरा होती है, और जब हम कैमरे के सामने एक्टिंग करते हैं तो कैमरे का लेंस जो है वो दर्शकों की आंख होता है। इसका फर्क, कैमरा छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ता है, आपके एक्सप्रेशन को। कैमरे में चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप कट कर लें, रीटेक ले लें। रंगमंच में आपको रीटेक नहीं मिलता, आपको मंच पर आए और आपको अपना एक्ट फिनिश करके जाना। तो तय बात है कि जब आप अलग अलग क्षेत्र के जो गुणी डायरेक्टर हैं उनके साथ आप काम करते हैं तो एक बड़ा फर्क पड़ता है, उनसे आपको सीखने बहुत मिलता है। तो मुझे लगता है आप किसी भी फील्ड से जुड़े हों, आपको हरदम सीखते रहना चाहिए। दमोह के लोगों से क्या कहेंगे? मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा DCN के माध्यम से कि आप सब लोग हमारे इस फिल्म को देखें। बहुत आपके मोबाइल पर ये ऐप उपलब्ध है, MX प्लेयर। इसको आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कीजिए, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। आप जितनी बड़ी संख्या में इसे देखेंगे उतनी हमारी हौसला अफजाई होगी, और शायद मुझे लगेगा कि जो एक लंबे समय से काम कर रहे हैं वो काम कहीं ना कहीं उसका एक वो जस्टिफाई हो पाएगा। तो आप सभी लोगों से यही आग्रह है कि मैं आपके अपने शहर का हूँ, आपके बीच का हूँ, आपका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। दमोह के आम जनमानस को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए ताकि दमोह के कलाकारों का सम्मान बढ़ सके। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। खबरों में बात करते हैं नौहटा की, जहां नौलेश्वर मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की गई है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ऐसे में तिरंगामय नौलेश्वर मंदिर नजर आ रहा है। सुंदरता देखते ही बनती है। हर घर तिरंगा अभियान के चलते पुरातत्व विभाग संरक्षित नौलेश्वर शिव मंदिर में तिरंगा के रंगों में आकर्षक विद्युत लाइटिंग की गई है। जबीरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया, पुरातत्व विभाग के द्वारा नौलेश्वर मंदिर को घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सजाया गया है। मंदिर तिरंगामयी रोशनी के रंगों में नहाया हुआ है। पूरे मंदिर को तिरंगा के रंगों में आकर्षक लाइटिंग की गई है। सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। यह मंदिर नौलेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। यहाँ पर सावन महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। खास तौर पर सावन सोमवार के दिन हज़ारों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं।
यह जो जगमगाहट आप देख रहे हैं, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत यहाँ पर इस मंदिर को सजाया गया है। हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से हमारा जो बड़ा मंदिर हमेशा के लिए सजे, रंग रोशन रहे तो और भी अच्छा रहेगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश प्रधान है। लगभग 1000 से अधिक वर्ष पुराना नोहलेश्वर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, जो हमारे दमोह जिले का कुंडलपुर और बांदकपुर के साथ साथ एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। दूर दूर से लोग यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। श्रावण मास में यहाँ की शोभा अति वर्णनीय होती है और आज़ादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो यहाँ पर लाइटिंग की गई है, ये शोभा देखते ही बनती है। और यहाँ पर ज़िले के साथ साथ अन्य ज़िले से लोग इस मनोहर झांकी के दर्शन करने आ रहे हैं। कौन सा मंदिर बताया सर? भगवान शिव का प्राचीन नोहलेश्वर मंदिर। क्या नाम है सर आपका? मोहन राय। और मैंने इस मंदिर प्रांगण से लगे हुए हायर सेकेंडरी विद्यालय में लगातार 20 वर्ष तक मैंने यहाँ सेवाएं दी हैं और भगवान नोहलेश्वर के आशीर्वाद से यहाँ पर निरंतर कार्य किया है। अभी कहाँ से आए सर? मैं दमोह से आया हूँ। थैंक यू सर। ये नोहलेश्वर शिव मंदिर है, ये इसको मड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है ग्राम नोहटा में। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, मतलब दमोह से करीबन 23 किलोमीटर की दूरी पर। ये यहाँ पर हर सोमवार, श्रावण सोमवार पर के अवसर पर यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। करीबन 1000 की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। सबकी मनोकामना पूरी होती हैं। काफ़ी इच्छा, काफ़ी उसके साथ लोग यहाँ पे आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की उसमें ये मंदिर तिरंगा, हर घर तिरंगा के तहत सजाया गया है और काफ़ी दृश्य, मनमोहक दृश्य, काफ़ी दूर से लोग आते हैं। नाइट का व्यू और काफ़ी अदृश्य व्यू है ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल राय। नोहटा से राज दुबे की रिपोर्ट। पटियागढ़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बकाइन, जहां का शपथ ग्रहण समारोह कुछ अनोखे अंदाज में आयोजित किया गया। जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित काफी बड़ी संख्या में जनपद पंचायत के सदस्य एवं नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय नेता बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे। एक बड़ा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें तमाम नेताओं के द्वारा उपस्थिति दर्ज कराते हुए अपनी बात भी रखी गई। हम आपको बता दें कि नवनिर्वाचित सरपंच बीरेंद्र पटेल उर्फ बीरू के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। काफी बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति देखी गई। सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार करना चाहती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मुझे बकाइन आकर बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले हमने इमली जी वाले दादाजी हनुमान जी महाराज के दर्शन किए, वहाँ झंडा चढ़ाया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पहले धर्म होता है, सर्वोत्तम धर्म ही सर्वोपरि है। और हम लोग भी जिस प्रकार से आप जानते हैं कि बुंदेलखंड में सभी लोग धर्म से जुड़े हैं, तो मैं भी यही मानती हूँ कि धर्म से ही राजनीति होती है। अगर आदमी धर्म करे तो उसमें राजनीति में भी सफलता मिलती है। आपने इतना कुछ आपके अपने क्षेत्र पथरिया विधानसभा में व्यक्तित्व किया है, किस प्रकार का इस क्षेत्र में महसूस हुआ कि महिलाओं को आगे लाना चाहिए, किस प्रकार का? देखिए, महिलाओं को आगे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज को यदि आगे बढ़ाना है तो सिर्फ महिलाएं ही एक ऐसी शक्ति है जो अपने समाज को, घर को और देश को आगे तक ले जाएंगी। आपने इंदिरा गांधी जी का सुना होगा, लड़की है लड़ सकती है। इसकी मैं उनकी बहुत सराहना करती हूँ, क्योंकि महिलाएं ही एक ऐसी शक्ति है जो आगे तक समाज को ले जा सकती है। और मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी इच्छा शक्ति को जागृत करने के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। और मेरी बहनों को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, मेरी बहनों को जो भी ज़रूरत है आगे कुछ भी काम की या कुछ सहायता की, मैं उनके लिए सदैव आगे रहूँगी। आज मुझे बकाइन आकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी मैं जहाँ जहाँ गई हूँ पदभार ग्रहण में, शपथ ग्रहण में, वहाँ मुझे महिलाएं नहीं मिली, जबकि बकाइन आके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ महिलाओं की शक्ति। मुहर्रम का पर्व चल रहा है, ऐसे में दमोनार के मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में अनेक धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। रात भर मजलिसों का दौर चल रहा है। किस तरह से शहर के प्रमुख वार्डों में ये आयोजन हो रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। मुहर्रम के चलते दमोह नगर में जगह जगह मुस्लिम बाहुल इलाकों में महफिल मजलिस का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें बाहर से आए मौलाना तकरीर फरमा रहे हैं
और शहीदान करबला वालों की शान में बयान फरमा रहे हैं। हमारी टीम ने जब रुख किया तो सबसे पहले पाठे पर वहाँ पर 10 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है बराबर। इसके अलावा कुरैश मंडी में भी तकरीरी प्रोग्राम हो रहा है जो बाहर से जबलपुर से मौलाना आए हुए। हारून रशीद सोया तो देखा एक हसीन बागात है और बागात में एक आलीशान महल बना हुआ है और महल के ऊपर लिखा है कसरतुल जुबैदा, यानी ये जुबैदा का महल है, दिया जाता है। के बाद अपने हाथों पर रोकू। मैंने हर तरह से कहा, मिन्नत को खुशामद की, मगर उन पर शैतान सवार था। बात न आए तू गौर से दे, ये रोजादार लाख तेरा सुहानी की आवाज कान में आई। हट जा उस्मान की लाश से बदला लेकर दिल ठंडा कर लूं, तू कौन है। इसके अलावा शोभा नगर में भी मौलाना जाकिर साहब महफिल मजलिस में 10 दिवसीय प्रोग्राम में तकरीर पेश कर रहे हैं। बुलंद आवाज से पढ़िएगा ला इलाहा और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। और सब्र वाली नहीं, हुसैनी हैं और जज्बाती हो जाती हैं। हुसैनी हैं हमारी माँ बहनें नमाजी नहीं, हुसैनी हैं हमारी बच्ची नमाजी नहीं। अल्लाहु अकबर, नमाज कायम करो प्यारे। करबला के मैदान में इमाम अली मकाम की तलवार अगर चलती रहती ना तो एक भी यजीदी मैदान में नजर नहीं आता। चलती तलवार रुक गई थी, वो तलवार जिसे भूख न रोक सकी, जिसे प्यास न रोक सकी, जिसे भाइयों की, भतीजों की, भांजों की शहादत न रोक सकी प्यारे, वो तलवार चलती चलती रुक गई थी। क्यों? इसलिए कि नमाज का वक्त हो गया। या अल्लाह, हम हुसैनी हैं मेरे मौला, लेकिन हमें सच्चा हुसैनी बना दे। इस मौके पर स्थानीय लोगों की काफी तादाद में मौजूदगी देखी जा रही है। इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। सागर जिले के कड़ाकोटा में आज मुहर्रम की 5 तारीख को हर साल के मुताबिक इस साल भी पुराने बस स्टैंड कोटा मोहल्ला से मजीद भाईजान के यहाँ से संदली चादर जुलूस निकाला गया। नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नगर के प्राचीन हजरत दूल्हा सैयद रहमतुल्लाह किले वाले बाबा की दरगाह में पेश की गई है संदली चादर। हजरत दूल्हा सैयद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल देखने को मिलती है, जिसके चलते यहाँ पर चादर चढ़ाई गई। फातिहा के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे।
आज मुहर्रम की 5 तारीख है। हमारे घर महाराणा प्रताप बाट से यह चद्दर निकलती है और शहर की मुख्य मार्गों से होती हुई दूल्हा सैयद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आती है और वह मुहर्रम की जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 तारीख मनाई गई है, उसमें यहाँ पर हजरत के यहाँ चादर पेश की जाती है, जिससे हमारे नगर में, बस्ती में और यहाँ पर जो लाइन आते सब अमन चैन की दुआ करते हैं। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रत्याशी घोषित में कांग्रेस ने मारी बाजी। गाड़ी की चाबी न देने पर पिता ने काटा पुत्र का हाथ। नीलगाय शिकार मामले में रिमांड पर लेकर आरोपियों से जमकर मारपीट, अधिवक्ता ने दी जानकारी। नवनिर्वाचित महिला सरपंच के स्थान पर पति को दिला दी सचिव ने शपथ, अनोखा और अजब गजब मामला। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।